हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि यूपी कैडेट 2024 काउंसलिंग के संदर्भ में आपके कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगेगी और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले वीडियो हम दे रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक इस मूल प्रमाण पत्र को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो कम होगा उसके अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है एग्री क्लासेस 573। ठीक है, इस पर फॉलो करके हमसे जो भी दिक्कत होगी पर्सनल वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको मूल प्रमाण पत्र ये किसके लिए है, इस पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है स्नातक। स्नातक का मतलब क्या होता है हमें तो खुद नहीं पता। स्नातक का मतलब है सर जी यूजी, अंडर ग्रेजुएशन, बीएससी एजी एंट्रेंस के लिए। ठीक, इसमें क्या लगेगा, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यानी 10वीं का, हाँ 10वीं का क्लास कक्षा 10 का जो मार्कशीट है वो लगेगा। फिर इंटर का, इंटर का मतलब क्या होता है सर जी, 12वीं, ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये दो डॉट डॉट दिया है, क्या इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बचेगा अभी हम आपको आगे बता देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य निवास प्रमाण पत्र, अदर स्टेट वाले अगर भरे भी होंगे तो इनका एडमिशन नहीं होगा। अगर इनके पिताजी, मतलब जाकर ब्रोचर देख लेना, सीधी बात, हमारे इस वीडियो में छेड़छाड़ ना करें। सामान्य निवास प्रमाण पत्र मतलब ये किसका होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य का, राज्य सरकार का। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए, इसका भी कौन सा होना चाहिए, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का। फिर आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड में कुछ अगर नेम वगैरह दिक्कत होगी तो आप करेक्शन करा लेंगे, नहीं तो अभी आपको एडमिशन के टाइम भी दिक्कत होगा, फिर स्कॉलर के टाइम दिक्कत होगा, फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब भी दिक्कत होगी, दिक्कत का ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको सुधरवा लेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए यदि आपके पास लागू होता है तो। और हाँ, कुछ जनरल वाले स्टूडेंट, कुछ नहीं, एक दो कमेंट किए थे कि सर हमारे पास जनरल का फॉर्म भरते समय नहीं था, तो रिजल्ट भी आएगा तब भी नहीं रहेगा उसमें जनरल, उसमें सिर्फ जनरल लिखा रहेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास अभी वर्तमान में है तो कोई मतलब का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है वो। फिर खेल प्रमाण पत्र, यदि स्पोर्ट पर्सन है तो उनके लिए। फिर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, अगर कहीं एडमिशन लिए हुई है तो हमें जानकारी है ना, लेकिन एडमिशन लेके छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो सेकंड प्रतिलिपि निकल आती है टीसी की, इसको निकलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अन्य, फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग, डिफेंस पर्सन, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अभ्यर्थियों के लिए जो सर्टिफिकेट है वो इसमें चाहिए। फिर पिछले, यहाँ पर आके मामला फंस जाता है, और यहीं पर जब फंस जाता है तो बच्चों का मुंडी घूम जाती है। पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज्यादा समयावधि व्यतीत होने का हल्फनामा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने 1 साल का गैप किया है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट का फॉर्मेट हमने डाल दिया, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, यूपी कैडेट गैप सर्टिफिकेट या यूपी कैडेट गैप करने का प्रमाण पत्र या फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके लिखित में आपके डॉक्यूमेंट ये हो गए। ठीक, ये सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु है, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा है, ऑनलाइन की बात कर रहा है। ऑफलाइन वाला जब काउंसलिंग होगा उसके पहले हम आपको बता देंगे कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए। चलिए अब इसमें देखेंगे, जो भी स्टूडेंट अपना घर बैठे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बिल्कुल सही सही मनचाहा सीट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग की फीस 500 रुपये आपका यूपी कैडेट कटेगा और 300 रुपये हमारा टेक्निकल टीम का चार्ज है। टोटल आपका 800 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। रजिस्ट्रेशन हमारी टीम करेगी, चॉइस लॉक टीम करेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड टीम करेगी, फीस पेमेंट आपके माध्यम से जो हो जाएगा वो टीम करेगी। ठीक, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे ना संपर्क करके आप हमें, अगर हमें पर्सनल पूछना होगा कुछ भी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एक चीज, स्नातक और प्रस्नातक और पीएचडी। एमएससी वाले तो सेंसिबल होते हैं, इनके पास बस यही बढ़ जाता है स्नातक प्रमाण पत्र, मतलब बीएससी की पास आउट। अगर आपके पास पीडीसी है या नेट कॉपी है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
नेट कॉपी अगर 8वें सेमेस्टर की अगर मिल जाएगी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वर्षों में काफ़ी ढेर सारी यही दिक्कतें हुई थी, एडमिशन न होने का कारण यही था कि डिग्री इनकम्प्लीट थी छात्रों की। पिछले वर्ष बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक लाने के बाद भी नहीं हो पाया था। तो इसलिए आप इसको पूरा अपने ध्यानपूर्वक तैयार रखेंगे। फिर पीएचडी वाले आप लोग इसका इस पीएचडी में सिर्फ एक बढ़ जाता है प्रश्नार्थक की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ठीक, तो बस ये आपको कंप्लीट हो गया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिएगा। ठीक है, बस बाकी आपको क्वेरी होगी तो ये इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी से संतुष्ट हो गए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।